हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हेल्थी लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बेहतरीन एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर से बने रहेगा। बताऊंगा कि इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर किन किन दिक्कतों में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, साथ ही क्या यह सिरप हमारे बच्चों के लिए सेफ है, क्या अनसेफ है, कितना सुरक्षित है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आखिर तक जरूर से बने रहेगा। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक सिरप है टाक्जिम, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिरप है। इसे अल्केम कंपनी बनाती है। इसमें कंपोजिशन के रूप में सेफिक्जिम पाए जाते हैं। प्रत्येक 5 ml में सेफिक्जिम की मात्रा 50 mg पाई जाती है। 22 ml का डिस्टिल वाटर है। साथ में ये ड्राई रूप में रहता है। ये पूरा डिस्टिल वाटर इसमें मिलाया जाता है। 30 ml का सिरप बनता है। 3 दिन के लिए यह सिरप यूज किया जाता है। अब बता देता हूँ कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन दिक्कतों में किया जाता है। उसके बाद बताऊँगा कि क्या हमें इस सिरप का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, सेफ है नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके क्या क्या यूजेज हैं, किन किन दिक्कतों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सर्दी, खांसी, जुकाम, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर ज़्यादातर एंटी कोल्ड सिरप के साथ में इसी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। निमोनिया की शिकायत में, खांसी की शिकायत में, यदि लंग्स में, फेफड़े में किसी तरह का दिक्कत हो रही है तो उस स्थिति में भी डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई की दिक्कत में, यदि बच्चा बार बार पेशाब कर रहा है, यूटीआई की शिकायत है, पेशाब का टेस्ट करवाने के बाद इन्फेक्शन पाया जा रहा है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बुखार की स्थिति में, यदि बच्चे को बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया है, छूने पर गर्माहट महसूस हो रहा है, डॉक्टर चेकअप के बाद बता रहे हैं कि बच्चे को बुखार की शिकायत है, तो उस समय एनाल्जेसिक सिरप के साथ में एंटीबायोटिक के रूप में इस टाक्जिम ओ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, किस तरह का इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है, कहीं चोट लग गई है, तो उसे ठीक करने के लिए, किसी भी तरह का संक्रमण को दूर करने के लिए, दोस्तों मुख्य रूप से एंटीबायोटिक सिरप होने की वजह से इसके कई सारे और भी यूजेज होते हैं, कई सारे और भी फायदे होते हैं। कई सारी दिक्कतों में डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बता देता हूँ इसकी प्राइस कितनी है। तो 55 रुपये इसकी प्राइस है। इसका डोज क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है, तो सही डोज डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बच्चे के वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से डोज बताया करते हैं, तो सही डोज डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन 10 महीने से ऊपर वाले बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अब बता देता हूँ कि क्या हमारे बच्चों के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना सेफ है, अनसेफ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों पर किसी भी तरह का दवाई, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, आप अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जहाँ तक ज़रूरत हो सके, जहाँ तक बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो, तो बिल्कुल कोई भी अननेसेसरी दवाई का इस्तेमाल, मेडिसिन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि जो बच्चे की हेल्थ होती है, नाजुक होती है, उस समय किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल या किसी भी तरह का एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। कुछ मेडिसिन जैसे कि D3 हो गया, जो कि हड्डी के लिए है, विटामिन है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक या अन्य मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करना चाहिए, सेफ नहीं होता है। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर करना जरूरी हो जाता है। उस स्थिति में आप डॉक्टर से परामर्श करके, उनसे चेकअप करवा कर ही मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों को इसे पिलाने के बाद, कुछ बच्चों में रेयर, शायद कभी कभार ही देखने को मिलता है कि इसे पिलाने के बाद खुजली की शिकायत, लाल लाल दानों की शिकायत, वोमिटिंग की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, दस्त की शिकायत हो सकती है। क्योंकि रेयर है, शायद ही कुछ बच्चों में हो जाए। यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो सिरप को पिलाना तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।